Scene 1, take 2. Action. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फिल्मी बड़ी उमर कुरैशी। दिवाली के बाद सब कुछ नया लगता है, स्पेशली मेरे शो पर, बिकॉज आई ब्रिंग टू यू न्यू फिल्म रिव्यूज फ्रॉम बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। तो नए साल की शुरुआत एंटरटेनमेंट के साथ विद टुडेज एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। This week, Bollywood is transitioning from the fantasy world of superheroes to the underworld of Mumbai. Satya 2 एक crime film है and is a sequel to the highly successful film Satya, which released in 1998. टाइटल रोल निभा रहे हैं पुनीत सिंह रत्न और उनके साथ नजर आएंगे अनायका सोती, आराधना गुप्ता, महेश ठाकुर एंड अदर्स। लगता है दिस इज द वीक ऑफ सीक्वल्स। हॉलीवुड की तरफ से रिलीज हो रही है थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये सीक्वल है ऑफ द 2011 फिल्म थॉर। Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Rene Russo and Anthony Hopkins reprise their roles from the first film, while Christopher Eccleston joins the cast as the main villain. Friends, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। सत्य 2 एक क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है राम गोपाल वर्मा ने। इस सीक्वल में नजर आएंगे पुनीत सिंह रत्न, अनायका सोती, आराधना गुप्ता एंड महेश ठाकुर अमंग अदर्स। रामू का कहना है that this might be his last film on the underworld. So will Satya 2 carry forward the legacy of Satya? आइए फाइंड आउट करते हैं। सत्य अपने गांव से मुंबई आता है। His past is mysterious and his motive is unknown. वो अपने दोस्त नारा के साथ रहने लगता है। Very soon he finds a job with a famous builder Lahoti. देखते ही देखते he becomes close to Lahoti and gets involved in his shady deals. थोड़ी सक्सेस मिलने पर सत्य अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा को अपने पास बुला लेता है, लेकिन सत्य का असली मकसद कुछ और है। लाहौती और उसके दोस्तों के साथ मिलकर वो अपनी एक कंपनी शुरू करता है जिसका कोई अता पता या ठिकाना नहीं है। सत्य की कंपनी शहर में दहशत फैलाना शुरू करती है एंड टेरराइजेस द पुलिस एंड पॉलिटिशियंस अलाइक। सत्य का असली मिशन क्या है, क्या अंजाम होगा उसकी खतरनाक और खुफिया कंपनी का, फाइंड आउट कीजिए इन सत्य 2। पुनीत सिंह रत्न नजर आएंगे टाइटल रोल में एज सत्य। उनका कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, बॉर्डरिंग ऑन द इनसेन, बट ही लुक्स द पार्ट एंड प्लेज इट विद द कामनेस ऑफ अ मंक। लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी वीक है एंड हिज आउटबर्स्ट इन द क्लाइमैक्स सीम्स ओवरडन। उनका कैरेक्टर ग्राफ लगभग सेम ही दिखाया गया है थ्रू आउट द फिल्म, व्हिच इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। He displays the right amount of arrogance, but his dialogues are peppered with weird pauses. For a first-time effort, though, पुनीत की एक्टिंग एवरेज है। अनायका सोती दिखाई देंगी एज चित्रा। She plays Satya's girlfriend. Anayaka looks okay and does not have enough performance-based scenes. She is clearly the heroine of the film if you go by the 3 romantic songs she is featured in. लेकिन अपनी slim waistline और डांस मूव दिखाने के अलावा she doesn't have much to do. सत्य 2 को डायरेक्ट किया है राम गोपाल वर्मा ने। फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन द एक्सिक्यूशन इज स्ट्रिक्टली एवरेज। देयर आर गेपिंग होल्स इन द प्लॉट एंड रिक्वायर ब्लाइंड फेथ फ्रॉम द ऑडियंस। कुछ सीन्स और सॉन्ग्स में द साउंड इज आउट ऑफ सिंक एंड अपीयर्स एमेचरिश। डायलॉग्स अनइमेजिनेटिव हैं और कुछ सीन्स को खींचा गया है। कैरेक्टराइजेशन वीक है, लीड कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की भी। Ramu also displays his trademark obsession with camera positioning and loud background music. He is also heavily dependent on the voiceover to take the story forward. अफसोस की बात यह है कि technically and otherwise, this is a poor effort from Ram Gopal Verma. सत्य 2 का म्यूजिक दिया है नितिन रायकवाड ने। तू नहीं को बहुत अच्छे से गाया है लियोनार्ड विक्टर और श्वेता पंडित ने। ये एक रोमांटिक गाना है जिसका म्यूजिक सॉफ्ट और सूदिंग है। लिरिक्स ठीक ठाक हैं, लेकिन गाना अच्छा है। Palko Se has been well sung by Shweta Pandit, but Rishi Singh's voice seems like a misfit. The music and the song overall has a very 90s feel to it. ये गाना strictly average है। Satire is very well shot and is sung by Rishi Singh and Tishika Jain. The piano music is nice and Tishika has done a fab job with the vocals. ये romantic गाना enjoyable है। इन गानों के अलावा there are other songs which are just about average. Overall, apart from a couple of songs, Satya 2 का music average है and not a patch on the music of the first film. फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ सत्य 2, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ सत्य 2 एंड द रिव्यू ऑफ थॉर द डार्क वर्ल्ड। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया सत्य 2 का मेरा रिव्यू। क्या ऑडियंस को ये पहली फिल्म जितनी टेरिफिक लगेगी या बॉक्स ऑफिस पर सत्या की हत्या हो जाएगी, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। सत्य 2 का ओरिजिनल फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है, बट द थीम इज सिमिलर।
The plot is very far-fetched and interesting, but the execution is illogical and leaves a lot to be desired. The loopholes are bigger than gunshots, and the fragile plot is built on the foundation of convenience. Acting average hai, and unlike the first film, there are no memorable characters. Background score loud hai and only prevents you from falling asleep. The helicopter-mounted camera shots are cool but get repetitive, and you would rather watch Mahendra Singh Dhoni's helicopter shots. अगर मैं सत्य कहूं तो सत्य 2 does not deliver the goods, क्योंकि सत्य 2 को मैं देता हूं 2 stars. Sequels का दौर अभी बाकी है. Super hero Thor returns to cinemas this week with the Hollywood sequel Thor: The Dark World. Lead actors Chris Hemsworth, Natalie Portman and Tom Hiddleston reprise their roles. फिल्म को डायरेक्ट किया है एलन टेलर ने और ये उनकी पहली मेजर फिल्म है. सो हैज टेलर मैनेज्ड टू स्टिच अप अ गुड सुपर हीरो फिल्म? ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में. सो लेट्स फाइंड आउट. फिल्म की कहानी शुरू होती है आफ्टर द इवेंट्स शोन इन द अवेंजर्स. थॉर और लोकी वापस अपने देश एसगार्ड लौट जाते हैं. देयर फादर ओडिन सेंटेंसेस लोकी टू इम्प्रिजनमेंट. दूसरी तरफ थॉर का लव इंटरेस्ट जेन फॉस्टर comes in contact with a dark and mysterious substance called Aether. थॉर जेन को अपनी दुनिया एसगार्ड में ले जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है when Asgard is attacked by an old enemy, the leader of the Dark Elves, Malekith. He is looking for the Aether, which will help him bring the universe back to the dark energy state in which the Dark Elves thrive. ऐसी हालत में किस तरह थॉर अपने फ्रेंड्स की मदद से यूनिवर्स की रक्षा करता है from the menace of Malekith, from the rest of the plot of Thor: The Dark World. क्रिस हेम्सवर्थ दिखाई देंगे टाइटल रोल में एज थॉर. ही इज इन ग्रेट शेप एंड कंटिन्यूज फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ इन द अवेंजर्स. क्रिस की एक्टिंग अच्छी है एज ही रिलिशेस दिस रोल. हिज केमिस्ट्री एंड फेस ऑफ विद co-star Tom Hiddleston, who plays Loki, is terrific. He is earnest in the serious scenes and deadly in action. In short, Chris hammers this role yet again. Natalie Portman एक बार फिर नजर आएंगी as scientist Jane Foster. She plays Thor's love interest. She looks really cute and thankfully has enough to do in this male-dominated action flick. लेकिन Thor और Jane के रोमांटिक एंगल को और भी एक्सप्लोर किया होता तो ज्यादा मजा आता. Thor: The Dark World को डायरेक्ट किया है एलन टेलर ने. This is his first major film as director. Alan has successfully taken over the reins from the first Thor film and improved the scale. Story में खास दम नहीं है, but the film is visually captivating. Climax का fight scene भी काफी impressive है. The art direction and costume department also deserve a special mention. The humor and witty dialogues add much needed spice to the film. Overall, Alan Taylor has done a great job. Thor: The Dark World एक entertaining superhero film है, but you do get a feeling of deja vu as far as story and plot are concerned. The 3D and special effects are very cool, especially in the climax. The dashing Chris Hemsworth shines in the title role. Ably supported by the enduring Natalie Portman, Tom Hiddleston, who plays Loki, has a low-key role this time round, but he gives a superbly enjoyable performance. The script may lack originality, but the humor makes up for it. If you enjoy God-sized superhero movies, then every day is Thor's Day this weekend. Thor: The Dark World को मैं देता हूँ 3.5 stars. दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट का फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज. द बिग मैन फ्रॉम पंजाब सनी देओल जल्द नजर आएंगे इन सिंग साब द ग्रेट. दारू बंद कल से एक फास्ट पेस गाना है संग बाय सोनू निगम. इसका पंजाबी स्टाइल म्यूजिक दिया है आनंद राज आनंद ने. द कोरस इज कैची और लिरिक्स भी डिसेंट हैं, बट द म्यूजिक डोमिनेट्स द वोकल्स. ये गाना एवरेज है. इमरान खान और करीना कपूर खान बहुत जल्द नजर आएंगे इन द सेकंड फिल्म टुगेदर गोरी तेरे प्यार में. दत्त तेरे की एक पार्टी सॉन्ग है फीचरिंग ईशा गुप्ता. इस फास्ट पेस गाने को गाया है सनम पुरी और अदिति सिंह शर्मा ने, while the groovy music has been composed by Vishal Shekhar. The chorus is catchy and the song works very well as a party number. Enjoy. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. Satya is good movie. Satya 2 is better than Satya 1. आई थिंक इससे बेटर और थर्ड पार्ट राम गोपाल जी अच्छा बनाएंगे, वो भी मैं देखना चाहूंगी. पहले से थोड़ा इंटरवल तक बोर था, इंटरवल के बाद थोड़ा पिकअप किया. Satya was an outstanding movie, but this one is average. Especially the second half is very average. Movie was good, 3 rating. एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. पिछले हफ्ते रिलीज हुई क्रिश 3 ने अपने पहले हफ्ते में रुपीस 140.1 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 2845 थिएटर्स में चल रही है. इस हफ्ते रिलीज हुई अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म सत्या 2 को 10% की ओपनिंग मिली है. ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है.
और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। सत्य 2 को मैंने दिए 2 स्टार्स और थॉर द डार्क वर्ल्ड को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। क्रिश 3 को मैंने दिए 4.5 स्टार्स और आपने भी दिए 4.5 स्टार्स। Friends, thank you very much for sending me your ratings. Please send us your feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. दोस्तों, ट्विटर पे आपने पिछले हफ्ते रिलीज हुई क्रिश 3 के बारे में क्या कहा? Let's see. And what do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. Friends and lovers of beauty, I have something exciting to share with you. Saturday, 9th November, 11 p.m. onwards, we will telecast the Miss Universe pageant live from Moscow. जी हाँ, 86 beautiful women will keep you up all night. So don't forget to tune in on Saturday, 9th November at 11 p.m. as Artistry from Amway presents Miss Universe 2013. दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी दिस इवनिंग, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक टू, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो एट 8 PM। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।